चुराओ तो अब रोज देखो सीता चुराई जा रही लला। और लिखा है एक ही गरीब का बालक रोटी को तरस रहा है। एक गरीब के बालक को 10-10 दिन हो जाते पेट में अन्न को दाना नहीं जाता। और बारी कलयुग एक बाबूजी का कुत्ता, एक बाबूजी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है। बाबूजी का कुत्ता रबड़ी खा रहा है। उल्टी गंगा बहा रहा है और माता पिता के बेटा ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता, अब गली गली में रावण सीता को चुरा रहा है। एक गरीब के बालक को 10-10 दिन हो जाते पेट में अन्न को दाना नहीं जाता। एक बाबूजी का कुत्ता रबड़ी खा रहा है। कलयुग समय बदल गया श्रोताओं देखते देखते। जब दशरथ के यहाँ राम ने जन्म लिया तो हम नहीं कह रहे। इस श्रोताओं रामायण में तो ये लिखा है जब राम ने दशरथ के यहाँ जन्म लियो तो दशरथ की एज कितनी थी? 60,000 वर्ष की। हम नहीं कह रहे, जो हमने रामायण में पढ़ा है। अब तो लला 50 पार नहीं कर पाता। पहले खान पियन दूसरो હતો। अब लला तक लला मठा पिए दूध। अरे रबड़ी, अरे मशीन ही नहीं जो रबड़ी पचेल है। अब तो नेक मोटी रोटी मिल जाए तो गड़बड़ आ गई हो। पप्पू भैया पहले खान पियन दूसरा था। अब क्या बताएं? अब लला पैदा भाव मम्मी ने बोतल लगाई दई, बोतल का सुंदरता ना बिगड़ जाए। ए लला बोतल में दूध पी रहो और सियानो भाव ठंडा की बोतल पीवो सीखियो। और सियानो भाव गरम ठंडा पियन लगो। पियत पियत पुर्जा गलिए डॉक्टर वो भर्ती कराए दो। डॉक्टर ने बोतल लगाई, बोतल बोतल में प्राण चले। जमाना बदलियो। पहले किसी के दरवाजे पे जाते थे, बेला भर में दूध मिलता था तब वो बहुत रईस माना जाता था। अब दूध का तुम बांटी दियो भर के जोलो कफ में चाय नहीं है तो लो बड़ो आदमी नहीं है। पहले जिसके दरवाजे पे लकड़ी के तख्त मिलते थे वो रईस कहलाया जाया करता था। अब दरवाजे पे 4 कुर्सी नहीं है तो वो बहुत गरीब है। पहले 4 मील दूर जो दिशा मैदान के लिए जाया करता था वो समझदार इंसान कहलाया जाया करता था। और अब लला हुई रसोई और हुई वो बड़ो आदमी है। जमाना बदलियो। एक कवि लिख रहा है ए बदल गयो मेरो प्राती और जमाना बदल गया। ध्यान देना माता भागवत सुनने के लिए आई। एक पहले की बहुए सास से डरती, एक पहले की बहुए सास से डरते। अब डरपते सास जमाना बदल गया। बदल गया हो जमाना बदल गया।
देखत देखत जमाना बदलियो श्रोता। अब तो इंसान 50 पार नहीं कर पा। पहले के बड़े बूढ़े लोग जा कहते कि अगर कान के डेंगा बाल सफेद हो जाए तो जान ले बुढ़ापे को नोटिस आई। लेकिन जब बात झूठ हुई, अब तो लला को मैया के पेट से बच्चा जन्म ले सफेद ही बात नहीं करे। लेकिन एक बात और बताएं, जितने भगवान चालाक तासे ज्यादा भगवान के भक्त चालाक हुई है। एक कवि लिख रहा है, एक आइयो और बुढ़ापो नहीं जानी और धोखा दे गई जवानी। लला जितने भगवान चालाक बात से ज्यादा भगवान को भक्त चालाक हुई हो। अरे आइयो बुढ़ापो नहीं और धोखा दे गई जवानी। आइयो बुढ़ापो नहीं जानी और धोखा दे गई जवानी। बुढ़ापो जग के पालन पे आओ, बुढ़ापो जग के पालन पे आओ। अरे गाय ने करी मेहरबानी किन्ने कर दई और धोखा दे गई जवानी। आइयो बुढ़ापो नहीं जानी धोखा दे श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, चारों बालक दशरथ के हिया सियाने हो रहे। इधर तो चारों भैया अयोध्या नगरी में सियाने हो रहे। सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, इधर विश्वामित्र ने देखा कि राम का अवतार हो चुका है। विश्वामित्र का आश्रम है आजमगढ़ में। विश्वामित्र के आश्रम का नाम है श्रद्धा आश्रम। विश्वामित्र यज्ञ कराए रहे, राक्षस पूर्ण नहीं होने देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र ने देखा राम का अवतार हो चुका है, चलो हमें राम अब ले आना चाहिए। तो विश्वामित्र आजमगढ़ से चले। कब चले श्रोताओ? जे लगत कुवार छटको चले। 3 दिन रास्ता में लग गए विश्वामित्र को। 9वीं वाले दिन विश्वामित्र दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे। लगत कुवार छटको चले, 3 दिन रास्ता में लग गए। 9वीं वाले दिन विश्वामित्र दशरथ के यहाँ पहुंचे तो 10वीं को दशरथ बोले विश्वामित्र से, कहिए प्रभु कैसे आना हुआ? बड़े सौभाग्य हैं जो तुम जैसे संतों के दर्शन हो गए। कछु आस लेके आए हो तो मांग लो। किन्ने कही? दशरथ ने कही विश्वामित्र से। विश्वामित्र बोले, आज तुम खुशी बहुत हो दशरथ। दशरथ महाराज बोले, प्रभु खुशी की तो बात ही है, एक एक बालक की छोड़ो 4-4 बालक आए आंगन में। अरे कछु आस लेके आए हो तो मांग लो।